हेलो। वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके क्रश की फीलिंग्स। आपके लिए आपके क्रश की फीलिंग्स क्या हैं? आपके क्रश आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप क्रश कर रहे हैं, या तो जिसके साथ आपकी हल्की फुल्की बातचीत स्टार्ट हुई है और लेकिन आप उसको पसंद कर रहे हैं, वो पर्सन आपके लिए क्या फील करता है। ठीक है, आपके क्रश की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए, आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के क्रश की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए। आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए। आपके क्रश आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सेवन ऑफ फैंस एंड आपके क्रश काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हैं, अपने मनी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त मुझे एफर्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कोई मनी का इशू चल रहा हो उनकी लाइफ में, कोई मनी प्रॉब्लम चल रही है, तो आपके पर्सन जो हैं फिलहाल अभी अपनी स्टेबिलिटी को देख रहे हैं, अपने मनी इश्यूज में स्टक है। वो इंटरेस्टेड हैं आप में, लेकिन आपको अभी कम्प्लीटली टाइम नहीं दे रहे। बात होती है आप लोग की, फिर कट ऑफ हो जाती है। आपके बारे में सोच रहे हैं, अट्रैक्टिव हैं, लेकिन उनकी लाइफ में फिलहाल अभी किसी मनी प्रॉब्लम है, या तो कोई पैसों को लेके कोई इशू चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, उनकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है, बैलेंस आउट हुआ हुआ है। या तो कोई फैमिली हो सकती है जिसको सपोर्ट करते हैं, अपनी फैमिली के बड़े हो सकते हैं, पेंटिकल वाइज जिम्मेदारी उनके ऊपर हो सकती है, उन सब चीज़ों को लेकर चलते हैं। लेकिन अपनी लाइफ में एक वो इसलिए आपको बैलेंस नहीं कर पा रहे उनकी लाइफ में, एक जैसे वो खुद इम्बैलेंस में है। ठीक है, उनको कहीं किसी को पैसे देना पड़ते हैं, या तो उन्होंने कहीं से किसी से कर्जा लिया हुआ है, तो उधार लिया हुआ है। कुछ ऐसा सिस्टम लग रहा है मुझे। आपके क्रश फिलहाल आपकी तरफ अट्रैक्टिव तो हैं, लेकिन फुली आपके अंदर इंटरेस्ट या कंप्लीटली आपको टाइम इसलिए नहीं दे पा रहे। उनकी लाइफ के और भी अदर उनकी ड्यूटीज़ हैं और भी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको वो पूरा कर रहे हैं। ठीक है, फैमिली का कोई ये पर्सन बड़ा हो सकता है, या जो भी है पैसों का निज़ाम इसको बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। ठीक है, छोटा है बड़ा है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है अपनी फैमिली में। मनी को लेकर ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जैसे अभी उलझा हुआ है, इसीलिए शायद आपको थोड़ा सा खास टाइम दे नहीं पा रहा। अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्टक नज़र आ रहा है पैसों को लेकर। किसी को कुछ देना है, कहीं से कुछ उधार लिया हुआ, या जॉब में या कैरियर में कोई इशू आया है रिसेंटली। ठीक है, आपके क्रश की फीलिंग्स, आपके क्रश बहुत ज़्यादा अपनी वर्क एरिया पे फोकस नज़र आ रहे हैं और मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन हार्ड वर्किंग है, मेहनत करता है, लेकिन ये पर्सन जैसे एक होता नहीं है, सब एक रोटी के लिए नहीं कमाता। ये पर्सन अपनी लाइफ में हर लग्जरी के लिए कमाता है, हर चीज़ बहुत अच्छी चाहिए होती है। वैसे ही पैसे वाला पर्सन है। थोड़ी बहुत जैसे आपको माइनर सी ऊंच नीच हो रही होगी जो आपको समझ में भी नहीं आ रही, लेकिन ये आपको कम्प्लीटली टाइम नहीं दे पा रहा, क्योंकि अपने उस मनी एरिया में बहुत ज़्यादा बिजी है। कोई बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है, इसके वहाँ पे कुछ हो सकता है। कभी कभी कोई वर्कर्स होते हैं जो इशू कर देते हैं, या तो ये कहीं खुद ही काम करता है तो वहाँ पर कोई इशू चल रहा है, मतलब कि कुछ छोटा मोटा कोई इसका इसकी लाइफ में ये इशू है, ये प्रॉब्लम चल रहा है। बैलेंस नहीं कर पा रहा, इस चीज़ को लेकर हार्ड वर्किंग कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और चाहता है कि स्टेबिलिटी आ जाए। वैसे बहुत ज़्यादा जैसे मनी ओरिएंटेड एक जैसे बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड तो है, लेकिन फिर भी मनी वाइज ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, पैसा वगैरह है इसके पास, बहुत ज़्यादा एक स्टेबल पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सनैलिटी है। ठीक है, आप लोग की बात कम हुई है, लेकिन जब भी बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड बात हुई है, बहुत ज़्यादा जैसे एक सरफेस पे बात नहीं हुई कि हाई हाई गई हो गई, या तो उड़ गई, या तो इस पर्सन ने जब मतलब कि आपको कुछ सीरियस इसको इसने आपको बोला भी नहीं, लेकिन एक क्रश एक अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में देख पा रही हूँ। इस पर्सन को भी हो रही है और आपको भी हो रही है। ठीक है, आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए, पर्सन आपके लिए फील क्या कर रहा है इस वक्त। हेरोफेंट, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको एक विजडम, जैसे बहुत ज़्यादा समझदार, डीप डाउन पहले यहाँ पर था किंग ऑफ फैंस और यहाँ पे है क्वीन ऑफ फैंस। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत आप इमोशनल प्लस लॉजिकल, मतलब कि सारी चीज़ें आपके अंदर एक कॉम्बो है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आप बहुत ज़्यादा एक
बहुत अट्रैक्शन इस पर्सन को फील हो रही है। आप लोग की अगर कम्युनिकेशन इनिशियल लेवल पे स्टार्ट भी हुई है तो ये पर्सन आपकी लुक्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, वेस्पराइज हो रहा है, बहुत एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की तरह आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में देख पा रहा है। लेकिन ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप जैसे ओपन अप नहीं हो रहे, थोड़ा सा डिफेंसिव मूड पर है, थोड़ा सा बहुत आप कम्युनिकेट नहीं करते, या तो आप बहुत ज़्यादा जैसे ये वाले पर्सन नहीं है। अगर आपने इसकी लाइफ स्टाइल अच्छा देखा है, या एक बहुत गुड लुकिंग एक चार्मिंग पर्सन है, तो आप इसको जैसे चेस करें, आप इसके पीछे लग जाए, या तो आप मतलब कि बिला वजह बहाना ढूंढे इससे कम्युनिकेट करने का, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पर्सन बल्कि बरक्स ऐसे समझ रहा है कि इसको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में। अगर ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहता है तो ये पर्सन आपको बहुत एक समझदार और एक सेंसिबल पर्सन की तरह देख पा रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आपको यहाँ पर किसी को बताने की जरूरत नहीं है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इमोशनली कहीं ना कहीं आप हर्ट हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली आप जैसे इमोशनल लॉस की एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है आपका जो भी ये पार्टनर है, लेकिन आपको किसी ऐसा लग रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप किसी मिसिंग एनर्जी में हैं। यहाँ पर आप किसी बर्डन को लेकर हैं, किसी की जैसे किसी की मेमोरीज का बर्डन, किसी की यादों का बर्डन, किसी की एक मिसिंग एनर्जी, किसी फीलिंग ऑफ लॉस में ये पर्सन आपको फील कर पाता है। जब भी आपके साथ कम्युनिकेट करता है एक फीकापन एक रूखापन देख पाता है कि जैसे कुछ ड्राइनेस है आपके इनर सेल्फ में, जैसे आप एक ड्राई पर्सन है, बहुत ज़्यादा फन फ्लर्ट वाले पर्सन नहीं है। आपकी एज छोटी भी हो सकती है लेकिन आपके अंदर एक मेच्योरिटी लेवल है, जैसे आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, कम भी एक्सपीरियंस करा है लेकिन आपने उससे लेसन बहुत ज़्यादा लिया हो, ठीक है। बहुत बहुत कम आपने किसी रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस किया, लेकिन आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है उसके अंदर आपका जो एक आपने जिस तरीके से सीखा है उस सिचुएशन से, उस सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा एक मेच्योर बनाया है, बहुत ज़्यादा सेंसिबल बनाया है, बहुत ज़्यादा समझदारी से कहीं एक्ट करने वाला बनाया है। तो ये पर्सन इसको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बर्डन सम सिचुएशन में, आप यहाँ पर रिलैक्स और काम फीलिंग्स में नहीं हैं। आप कनेक्ट तो हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं, आप किसी के साथ भी जाके कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन देख पा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन मनी वाइज बहुत ज़्यादा वेल है, ठीक है। जो भी इशू चल रहा है, जो इसके इसके अपने लेवल पे चल रहा है, मतलब कि अपने थॉट प्रोसेस पे चल रहा है, ये मसला है, ये उधर अपने आप को ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, टाइम उधर ज़्यादा दे रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक जैसे आपके पास पार्टनर से अच्छा एक पैसे वाला पर्सन है, बहुत ज़्यादा अर्निंग इसकी अच्छी है, बहुत ज़्यादा एक स्टेबल एक अच्छे घर से एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। एक अपना ही अच्छा कमाता है। अगर पास मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर इतना अच्छा होगा कि इसकी या तो सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है या तो अपना काम बहुत अच्छा करता है पर्सन, ठीक है। लेकिन जो भी मसला है वहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा है, थोड़ा सा बैलेंस आउट है इसका जो फोकस है फिलहाल अभी अपना मनी बना हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहा है उस जगह, लेकिन आपको भी ऑब्जर्व करता है जब भी बात होती है कि आपके अंदर एक सैडनेस है, ठीक है। सन, लेकिन ये आपके जैसे आने से एक्साइटमेंट फील करता है, इसकी लाइफ में आपके आने से क्लैरिटी है, आपके पार्टनर के आने से आपके पार्टनर की लाइफ में आपके आने से क्लैरिटी है, लाइट है। ये पर्सन आपको एक जैसे इनोसेंस एक लाइट की तरह देखता है, एक मासूम पर्सन जो मासूम के जैसे जिससे खुशी फील होती हो, एक स्टेबल पर्सन। देखिए किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप इमोशनली खोए खोए से हैं, इमोशनली आप डिस्टर्ब हैं, कुछ है जो आपको बार बार जैसे वूंड आपको बार बार कुछ वूंड है आपके, कुछ जख्म है जो भरे नहीं है, जो हील नहीं हुए हुए। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अपने पास में कनेक्ट हैं, अटैच हैं। अगर पास नहीं पता तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो आप नहीं बता रहे इस पर्सन को, ठीक है। आप अपनी लाइफ में यूनिवर्स से क्लैरिटी चाहते हैं और जस्टिस चाहते हैं। अब वो जस्टिस आप पास वाले पर्सन के लिए आपका सोच माइंड में चल रहा हो कि आपको जस्टिस चाहिए, लेकिन आपका एक थॉट प्रोसेस देख पा रही हूँ, आप ग्राउंडेड रहना चाहते हैं, स्टेबल रहना चाहते हैं, लेकिन आपका जो माइंड है अब आप यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हैं, आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है। क्लैरिटी चाहिए, आप किस रास्ते बढ़े आपको वो क्लैरिटी चाहिए, आपको जस्टिस ये चाहिए कि आपको पास वाला रिश्ता वापस मिलेगा, क्या ये इस रिश्ते को ये आपकी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म रिश्ता बन सकता है, मतलब कि एक जस्टिस की डिमांड है आपकी यूनिवर्स से। ये पर्सन आपको लेकर जैसे आपके जेस्चर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है,
ये पर्सन समझ नहीं पा रहा आपको, आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन इस पर्सन का कंप्लीटली आपके अंदर इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है। ये आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, आप भी इस पर्सन को एक स्टेबल पर्सन की तरह लग रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप एक स्टेबल ग्राउंडेड फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, एक अच्छी फैमिली से, जो एक अच्छा, जैसे आपके ये जो क्रश है ये अपना मैच देख पा रहे हैं आप में, ठीक है, एक मैच देख पा रहे हैं आपके अंदर, आपके क्रश की फीलिंग्स। ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव है, आपका आपका पहनना ओढ़ना चलना, जो भी आपका तरीका है उस चीज़ से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। पेज ऑफ फ्रेंड्स के साथ ये पर्सन कहीं ना कहीं से स्टॉकिंग एनर्जी की, आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है ये पर्सन। एंड दी लवर, आपके पार्टनर के, ये जो आपका क्रश है इसकी लाइफ में और भी लोग हैं, क्योंकि देखें एक अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एक अच्छा अर्न करता है, तो यहाँ पर कॉमन एक नॉर्मल बात है, जैसे एक लवर और यहाँ पर मतलब कोई चॉइसेस लाइफ में होना, हर कोई इंसान चाहता है अच्छा पर्सन आए, तो उसकी लाइफ में चॉइसेस हैं। लेकिन ये पर्सन जैसे आपकी तरफ अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आपको जितना अट्रैक्ट हो रहा है आपसे बता नहीं रहा, फोर ऑफ पेंटिकल के साथ कंट्रोल कर रहा है, थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहा है, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि यही पर्सन इंटरेस्ट ले रहा है, आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट इसके बानस्बत कम है, ठीक है। आप कहीं खोए हुए हैं इस पर्सन की नज़र में, और ये पर्सन आपको एक चीज़ आपके अंदर नोट करता है बहुत, जैसे ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज हैं, बाय द बुक चलने वाले पर्सन हैं आप, ठीक है, आपका नेचर है बाय द बुक चलने वाला। आप अगर यहाँ पर कुछ भी डिमांड करेंगे तो वो मैरिज, बहुत स्टेबिलिटी, आगे की तरफ बढ़ना, चीज़ों को लेकर चलना, आप इस तरीके की चीज़ें डिमांड करेंगे, बिल्कुल। 10 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को पता है कि वैसे भी ये पर्सन जो है ना, जैसे आपको कहीं ये पर्सन जानता है कि आप एक स्टेबिलिटी वाले पर्सन हैं, आप इससे ज़्यादा, ये पर्सन जब भी आपको जैसे एक बातों बातों में ये समझ रहा है, आपको जज कर रहा है कि आपकी क्या फीलिंग्स है, आप क्या चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, मतलब कि आप किस तरीके से चलना चाह रहे हैं, तो ये इसको समझ में आ रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होंगे, किसी कनेक्शन में आप अपना टाइम अपना वक्त नहीं देंगे, ठीक है। ये पर्सन ये बात समझ पा रहा है। आपके क्रश आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। ये इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, आपके क्रश को, कि आप इसके स्टेबल काउंटर पार्ट हैं, बहुत ज़्यादा इक्वल हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करा है, ठीक है, लेकिन आपको खोया खोया देख रहा है, फीलिंग ऑफ लॉस में देख रहा है। अट्रैक्शन बहुत है, बात करने का बहुत दिल चाह रहा है, लेकिन आपसे लिमिटेड बात होती है, आप लिमिटेड इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप इससे जैसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, या तो मखसूस बातों पे कर रहे हैं। जिस तरीके से एक फ्लो में ही आपसे बात करना चाह रहा है, उस तरीके की आपकी और इस पर्सन की बात नहीं हो पा रही, ठीक है। ये पर्सन आपको एक स्टेबल पार्टनर की तरह देख रहा है, आपको जिससे फिट करने की कोशिश कर रहा है, अगर आपके साथ फैमिली बनाई जाए तो, ठीक है। ये पर्सन आपसे क्या चाहता है, आपके क्रश आपसे क्या चाहते हैं, आपके क्रश आपसे क्या चाहते हैं, प्लीज आंसर स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के क्रश मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं, आपके क्रश आपसे क्या चाहते हैं। फोर ऑफ कप्स, आप किसी सैडनेस से बाहर आए, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, आपके क्रश को ऐसा लग रहा है कि आप कहीं कहीं खोए खोए से हैं, ठीक है। आपको किसी चीज़ का अफसोस है, किसी चीज़ की सैडनेस है, किसी चीज़ का यहाँ पे रिग्रेट है आपको, ठीक है। आप साइलेंट हैं। ये पर्सन जानता है आपके पास यहाँ पर चॉइसेस हैं, आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, लेकिन आप फिर भी, आपके पास इस पर्सन के अलावा भी चॉइसेस हैं, आप फिर भी यहाँ पर जैसे खफा से होके बैठे हुए हैं, कोल्ड और डिटैच होके बैठे हुए हैं। आप अपनी लाइफ में बिगनिंग करें, ये पर्सन आपसे चाहता है बिगनिंग करें, यहाँ पर आप इतना खामोश ना रहें, बिल्कुल। 8 ऑफ पेंटिकल के साथ इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन में काम करें, मतलब कि इस कनेक्शन को अप्रोच करें, इस कनेक्शन में आप वर्क करें, ठीक है। 9 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन की विश है कि आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ इक्वल लेवल में आए, अपनी अपनी खामोशी से बाहर निकले, अपनी विशेस को, अपनी खुशियों को ढूंढें, ठीक है। 6 ऑफ पेंस के साथ ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाहता है, विक्ट्री चाहता है, ये चाहता है कि आप भी यही डिमांड करें इस कनेक्शन से, ठीक है। मैजिशियन के साथ ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये चाह रहा है आप ओपन अप हो, आप इतना साइलेंट ना रहें, ठीक है, आप कम्युनिकेट करें, ठीक है। यहाँ पे है 3 ऑफ पेंस। ये पर्सन जैसे आपका आपके जैसे आपके इन्वेस्ट करने का, इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने का वेट करेगा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, तो ये जो क्रश है, ये चाह रहे हैं कि आप डिसाइड करें, आप डिसीजन मेकिंग करें, इधर एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। पर्सन आपके साथ एक बैलेंस करना चाह रहा है,
सबसे पहले इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ स्टेबल प्रोवाइड करना पड़ेगा और आपको हील ज़रूर करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार का कार्ड है, ठीक है। किसी एंडिंग से आपको निकालना पड़ेगा, जो आपकी एक पेनफुल एंडिंग है ना, ये जो आपकी क्रश है, ये आपकी एनर्जी को समझ पा रहे हैं। कहीं आप डिस्टर्ब हैं, किसी किसी एक एरिया में आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं। आप किसी चीज़ को जोर मतलब कि बहुत ज़्यादा आपने टाइटली होल्ड किया हुआ है, आप किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाह रहे। वो आपका पास्ट है, वो आपका पास्ट पर्सन है, वो आपके पास्ट रिग्रेट और पास्ट वुंड है। ये पर्सन चाहता है आप पास्ट की चीज़ों को पास्ट में छोड़ दें, एक न्यू बिगनिंग करें। ये पर्सन आपको जस्टिस देगा। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको इंसाफ कभी नहीं मिला, इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं मिला, आपको पीस नहीं मिला, तो ये पर्सन आपको सब कुछ देगा। ये इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप किसी अपनी लाइफ में किसी ड्रामा को फेस करके आए, या तो आप किसी बड़े ड्रामा से गुजर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ है जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे चुका है। ये पर्सन आपको जैसे हील करना चाहता है, इसकी पर्सन की जैसे एक ख्वाहिश है, आपको हील करना चाहता है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाह रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप यहाँ से इस पर्सन से कुछ छुपा रहे हैं। ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, लेकिन आप कुछ हाइड कर रहे हैं। इस पर्सन को बार बार फील हो रहा है आप कुछ हाइड कर रहे हैं, जजमेंटल। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करे, आपके साथ बात करने की कोशिश करे, आप इसको जज ना करने लग जाए, ठीक है। आप इस कनेक्शन में इस पर्सन को जज ना करने लग जाएं, तो ये नहीं चाह रहा कि आप इस पर्सन को जज करें, ठीक है। मतलब कि आप ये जो आपके क्रश है ना, ये कहीं ना कहीं फिलहाल तो अभी बिजी है, ये प्रॉपरली आपको टाइम नहीं दे पा रहे, प्रॉपरली आपके साथ कम्युनिकेशन में नहीं आ पा रहे, फैमिली में बिजी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं बिजी हैं ये आपके क्रश जो है। लेकिन ये आपको उतनी ही तवज्जो दे रहे हैं अपने कैरियर में, अपने काम में, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस हुए हुए हैं। लेकिन ये पर्सन इक्वली आपके ऊपर तवज्जो दे रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको नोट कर रहा है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप खोए खोए से हैं। ऐसा ना हो ये पर्सन अपना इंटरेस्ट बढ़ा रहे हो और आप खोए खोए से रहे अपनी। इस पर्सन को फील हो रहा है आप किसी पेनफुल एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, किसी पेन से आप निकल रहे हैं, कुछ आपके साथ पास में हुआ जिससे आपको हीलिंग की नीड है, किसी ड्रामा से अपनी ज़िंदगी में आप वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को पता है आप एक स्टेबल पार्टनर है, आपको स्टेबिलिटी ही की डिमांड है। आपके लिए एडवाइस, अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज। आपको कहा जा रहा है अफर्मेशन करें पॉजिटिव चेंज के लिए, ठीक है। आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ सकता है, अफर्मेशन पॉजिटिव चेंज। टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस। ये पर्सन सही ऑब्जर्व कर रहा है आपके अंदर कोई सैडनेस है, आपके अंदर कोई खालीपन है, आप बहुत ज़्यादा ड्राई और जैसे जैसे आप हार्ट चक्रा को अपने ब्लॉक करके बैठे हुए। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होना है। ये पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए कनेक्ट हो रहा है क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरना है आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे 2 दफ़ा एक चेंज का वर्ड आ रहा है, आपको चेंज करना पड़ेगा, एयर मैजिक, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है, जैसे ये मैन है बहुत ज़्यादा सोच रहा है किसी चीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली सोच रहा है, जबकि इसका यहाँ पे वर्क चल रहा है, जबकि यहाँ पर ये काम कर रहा है, लेकिन फिर भी ये कहीं सोच रहा है। आपके पर्सन बिजी तो है लेकिन आपको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वही बात थी और वो वापस आ गई, ठीक है। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, ठीक है। आपको मेडिटेशन करनी चाहिए क्लैरिटी के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, आप यहाँ पे सैडनेस से बाहर निकलें, एक रिग्रेट से बाहर निकलें। अगर कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू इंसान आपके साथ कनेक्ट होता है तो आप उससे कनेक्शन में आएँ, ठीक है। एक पॉजिटिविटी की तरह आएँ और अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करें। आपकी इंट्यूशन फिलहाल इस वक्त आपको कुछ गाइड कर रही है जिसको आप सुन नहीं पा रहे। मेडिटेट करें क्लैरिटी के लिए। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, सैडनेस की एनर्जी में हैं, आप पास्ट को होल्ड करके बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली आपने होल्ड कर लिया है पास्ट को, पास्ट पर्सन को या पास्ट वूंड्स को, पास्ट की जो आपको पेन मिला। आप डर रहे हैं किसी के साथ कनेक्ट होने में, कहीं ना कहीं वहाँ से तो आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन जो आपकी तरफ आ रहा है आप उसको भी लूज कर देंगे। ये पर्सन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा ले रहा है, अभी अपने काम में भी बिजी है, तो उसका ध्यान आपकी तरफ ही है कि आप क्या कर रहे हैं, आप इस तरीके से क्यों हैं, क्या गुजरा है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप मतलब कि आप किस पेन में हैं, आपके अंदर कैसी सैडनेस है, आप इतने मेच्योर भी नहीं है, इतना डेप्थ तक कैसे बातें कर लेते हैं, आप इतना खामोश क्यों रहते हैं, आप क्यों एक नॉर्मल एक मेल या फीमेल की तरह, लड़का या लड़की की तरह अपनी एक बैचलर लाइफ में आप इतने चिल और इतने चिल क्यों नहीं है, इतने खामोश मिजाज क्यों है। मतलब कि
आपके अंदर वो एक स्पार्क नहीं है जिंदगी को जीने का, वो जैसे थ्रिल नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है आपके पास में जो आपको इतना सेट कर गया, जो आपको इतना मिच्योर कर गया, जो आपको एक ऐसा इंसान बना गया? इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपना हार्ट चक्र ब्लॉक कर रहे हैं, इसको अपनी तरफ नहीं आने देंगे आप, ठीक है? ब्लॉकेजेस फील कर पा रहा है, आपको हीलिंग की नीड है। ये पर्सन आपको हील करना चाह रहा है, आपके अंदर सैडनेस है, आपके अंदर एक बहुत ज्यादा एक अपसेट एनर्जी है, ठीक है? इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, उसमें भी देख लिया करें आप, ठीक है? थैंक यू।